भारत का सबसे बड़ा धनी राज्य एरिया के हिसाब से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। इस राज्य को छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि कहा जाता है। आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र राज्य के बारे में। महाराष्ट्र की गिनती सबसे अमीर और डेवलप्ड राज्य में की जाती है। इसके कई कारण है कि शिवाजी महाराज की कर्मभूमि और मराठाओं की जन्मभूमि महाराष्ट्र को भारत का सबसे महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है। महाराष्ट्र राज्य की स्थापना 1 मई 1916 में हुई थी। महाराष्ट्र राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका, गोवा और दादर और नगर हवेली ये केंद्र शासित प्रदेशों से घेरा है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और मुंबई की आबादी कुल 2.8 करोड़ है, जबकि नागपुर महाराष्ट्र की उपराजधानी है। महाराष्ट्र को पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी और फिर बॉम्बे स्टेट के रूप में जाना जाता था। इसके बाद 1 मई 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात को बॉम्बे से हटाकर अलग राज्य बनाया गया। एरिया के हिसाब से महाराष्ट्र भारत का तीसरा बड़ा राज्य है और पॉपुलेशन के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। वैसे तो भारत में हिंदी भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है, पर महाराष्ट्र में हिंदी के साथ साथ मराठी भाषा भी बोली जाती है। यहाँ मराठी में बात करने वाले लोग सबसे ज्यादा है। महाराष्ट्र राज्य भारत के पश्चिम दिशा में स्थित राज्यों में से एक है। जब कभी भारत की बात होती है तो महाराष्ट्र का नाम अपने आप ही आ जाता है, क्योंकि इस राज्य का कल्चर, यहाँ के लोग और संस्कृति ही कुछ ऐसी है। महाराष्ट्र का नाता संतों से रहा है। दरअसल महाराष्ट्र शब्द संस्कृत का है, जो 2 शब्द से मिलकर बनाया है, महा तथा राष्ट्र। इसका अर्थ होता है महान राष्ट्र। हिंदू की इतनी बड़ी संख्या के बाद भी यहाँ पे मुसलमान, जैन, बौद्ध, सिख लोग भी रहते हैं, जबकि पारसी लोग मुख्यतः मुंबई और उसके आसपास के एरिया में रहते हैं। महाराष्ट्र भारत का सबसे अमीर राज्य है। उसकी जीडीपी भारत में सबसे ज्यादा आती है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च भारत में सबसे ज्यादा जीडीपी महाराष्ट्र से ही आती है। इसका कारण ये भी है कि महाराष्ट्र की मुंबई सिटी को भारत का फाइनेंशियल कैपिटल भी कहा जाता है। मुंबई में हर साल कई फिल्में बनाई जाती है जो करोड़ों का व्यापार करती है। 2017 टू 2018 में राज्य की जीडीपी देश के जीडीपी का 4.89% रही, जो सभी राज्यों में सबसे ज्यादा थी। महाराष्ट्र का इतिहास वीर कथाओं से भरा रहा है। यहाँ बाल गंगाधर तिलक, वीर सावरकर, बालकृष्ण गोखले, दादोभाई नौरोजी जैसे महान सेनानियों ने जन्म लिया। जबकि छत्रपति शिवाजी महाराज तो मराठाओं की शान है। इस राज्य के लोग शिवाजी महाराज की पूजा भी करते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र को बसाने में वीर शिवाजी महाराज का सबसे अहम योगदान रहा है। 17वीं शताब्दी के शुरुआत में शिवाजी महाराज के द्वारा मराठा साम्राज्य की स्थापना की गई थी और 1680 तक शिवाजी महाराज एक महान योद्धा रहे। महाराष्ट्र साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी महाराज ने मुगलों के खिलाफ एक आजीवन संघर्ष किया था। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज का स्थान क्या है, ये शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां प्याज का सबसे ज्यादा भंडार है। दुनिया के सबसे बड़ा प्याज का बाजार भी महाराष्ट्र के नासिक जिले में और लगभग भारत के ज्यादातर प्याज का उत्पादन नासिक में ही होता है। आमतौर पर कई प्रदेशों में साल में एक ही बार प्याज का उत्पादन होता है, लेकिन महाराष्ट्र के बारे में ऐसा नहीं है। सबसे बड़े प्याज का उत्पादन प्रदेश में प्याज की फसल साल में 3 बार होती है। महाराष्ट्र के कुल 29 एयरपोर्ट्स है। इसमें से कुछ कमर्शियल यूज एयरफील्ड्स, फॉर्मल एयरफील्ड्स, फ्लाइंग स्कूल्स एंड मिलिट्री बेसेस के हैं। महाराष्ट्र में बड़े और छोटे मिलकर कुल 50 बंदर है, जिसमें कि 2 बड़े और 48 छोटे बंदर है। इसके अलावा महाराष्ट्र का जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट देश का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। समुद्र मार्ग से जरिए देश के कुल कार्गो ट्रांसपोर्ट का 22% सिर्फ महाराष्ट्र से होता है। महाराष्ट्र में 2,67,452 किलोमीटर का रोड नेटवर्क और 5,983 किलोमीटर का रेल नेटवर्क है। भारत की सबसे पहली ट्रेन महाराष्ट्र में ही दौड़ी थी। ये ट्रेन 16 अप्रैल 1853 में बॉम्बे टू ठाणे दौड़ी थी। अगर आप अपने घर में से बाहर जाते हैं तो घर को लॉक जरूर करते होंगे। अगर आप बात महाराष्ट्र की करते हैं तो यहाँ ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। महाराष्ट्र में एक ऐसी जगह है जहाँ लोगों के घरों में दरवाजे है ही नहीं। इस जगह का नाम शनि शिंगणापूर है।
महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में शनि शिंगणापुर एक गांव है। महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर गांव में किसी जगह लॉक नहीं लगाए जाते क्योंकि यहाँ लोगों के घर में दरवाजे है ही नहीं। यह हैरान करने वाली बात है, लेकिन यहाँ ऐसा मानना है कि भगवान शनिदेव उनकी रक्षा करता है और शायद इसी वजह से यहाँ पे कभी चोरी नहीं हुई। महाराष्ट्र राज्य हर साल अपना नेशनल डे सेलिब्रेट करता है, जिसे महाराष्ट्र दिवस कहा जाता है। महाराष्ट्र दिवस हर साल 1 मई को मनाया जाता है। इसी दिन इंटरनेशनल लेबर डे भी मनाया जाता है। महाराष्ट्र दिन के समय लोग पूरे दिन घरों में रहते हैं और नेशनल डे को सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन पूरे राज्य में छुट्टी होती है और इसके अलावा महाराष्ट्र दिवस के टाइम पे शिवाजी पार्क में परेड भी आयोजित किया जाता है। इस दिन राज्यपाल अपना भाषण भी देते हैं और महाराष्ट्र दिवस के लिए पूरे महाराष्ट्र में ड्राई डे मनाया जाता है। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहाँ पे 2 मेट्रो सिटीज है, एक मुंबई और दूसरी है पुणे। मुंबई के बारे में तो आज हर कोई जानता है, इसे फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, जबकि महाराष्ट्र का पुणे शहर भी देश के सबसे बड़े शहर में से एक है। पुणे शहर भारत का 6 नंबर का सबसे बड़ा शहर है। महाराष्ट्र की नागपुर सिटी को ऑरेंज सिटी के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ संतरे बड़े पैगामे में उगाए जाते हैं और यहाँ के संतरे जैसी क्वालिटी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। आपको समझ आ गया होगा कि महाराष्ट्र एक ऐसा बड़ा राज्य है और इसके साथ ये कई धर्मों का घर भी है। जिस उत्साह के साथ लोग यहाँ त्योहार को मनाते हैं, उसी उत्साह के साथ शायद ही कोई राज्य त्योहार सेलिब्रेट करता हो। होली, दिवाली, ईद के सिवा गणेश चतुर्थी यहाँ का सबसे प्रमुख त्योहार है। ये त्योहार महाराष्ट्र में पूरे 10 दिन में धूमधाम से मनाया जाता है। महाराष्ट्र की गणेश चतुर्थी को देखने लोग दुनिया भर से आते हैं। त्योहारों के अलावा महाराष्ट्र का कल्चर यहाँ की सबसे बड़ी पहचान है क्योंकि इस राज्य के लोग अलग अलग कपड़ों में नजर आते हैं। मराठी लोग धोती कुर्ते के साथ ही नजर आएंगे। कुछ मराठी लोग सिर पे फेटा भी पहनते हैं, जबकि महिलाएं आमतौर पर चोली और साड़ी ही पहनती है। लावनी, तमाशा महाराष्ट्र के मुख्य डांस फॉर्म है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से 3 महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के नासिक जिले में 30 किलोमीटर दूर पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। इसके सिवा नासिक से 120 किलोमीटर भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग स्थित है। इसके अलावा संभाजीनगर के पास दौलताबाद में कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। भगवान शिव जी के ये मंदिर पूरे देश में फैले हुए हैं, जिनका अपना अलग महत्व है। इसके अलावा शिरडी का साईं बाबा मंदिर सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। ये मंदिर 1982 में श्री साईं बाबा के समाधि के ऊपर बनाया गया था। ये मंदिर महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है। श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट इस मंदिर की देखभाल करता है। इस मंदिर का ऐसा मानना है कि इस मंदिर के दर्शन करने कभी कभी 3 लाख लोग आ जाते हैं। आम, अंगूर, केला, संतरा, गेहूं, मक्का, चावल, ज्वार, बाजरा और दालें महाराष्ट्र में होने वाले प्रमुख फसलें हैं, जबकि केमिकल, इलेक्ट्रिकल, मशीनरी, पेट्रोलियम, फार्म, स्टील और मैकेनिकल टूल्स आदि महाराष्ट्र के प्रमुख उद्योग हैं और ये राज्य इन उद्योग से पैसा कमाता है। महाराष्ट्र फिल्मी दुनिया का घर है। इस राज्य को और देश को विदेश से करोड़ रुपए का मुनाफा कमाता है। महाराष्ट्र की मुंबई का हाजी अली का मकबरा यहाँ के धरोहर के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसका इतिहास काफी पुराना है। मुंबई का हाजी अली का मकबरा करीबन 400 साल पुराना है। हाजी अली के दरगाह का निर्माण 15वीं सदी की शुरुआत में हुआ था। इस मकबरे के अलावा महाराष्ट्र में कुल 350 किले हैं। यही कारण है कि महाराष्ट्र को किलों का गढ़ माना जाता है। वही अगर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की बात करें तो बड़ी बड़ी कंपनियों के हेडक्वार्टर, सब हेडक्वार्टर सबसे ज्यादा मुंबई में ही है। ये तो हम सभी जानते हैं कि मुंबई महाराष्ट्र का सबसे बड़ा महानगरीय शहर और राजधानी है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर साल हजारों लोग मुंबई आते हैं। मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है और ये इंडस्ट्री हर रोज कई मूवीज, टीवी एड्स और टीवी सीरीज। इतना ही नहीं, भारत की सबसे पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र भी मुंबई में ही बनी थी, जो दादा साहेब फाल्के जी ने नासिक जिले में बनाई थी। भारतीय सिनेमा के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति दादा साहेब फाल्के ने
1930 to 1918 तक 23 फिल्मों का निर्माण और संचालन किया था और फिल्मी जगत को नई ऊंचाई देने की शुरुआत की। ब्रिटिश राज्य के मुख्यालय होने के नाते मुंबई शहर सबसे पहले डेवलप हुआ। भारत का सबसे पहला 5 स्टार होटल मुंबई में 1903 में खुला था। तो ये थी महाराष्ट्र स्टेट से जुड़ी कुछ फैक्ट्स जो इसको एक अलग पहचान देती है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको महाराष्ट्र के बारे में कौन सी बात अच्छी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।